जंगल के बीच ये छोटा सा घर खड़ा है। चारों ओर पेड़ हैं और हरियाली से भरपूर वातावरण है। आज का मौसम कितना सुहाना है ना। हाँ, सच में इस घर में रहना एक वरदान है। दोनों भाइयों का जीवन कितना सरल और सजीव है। बड़ा भाई बागवानी में खोया है, जबकि छोटा भाई अपने हाथों से कुछ नया बना रहा है। तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहाँ आए थे? हाँ, वह दिन कभी नहीं भूल सकता। सुबह की पहली किरणों के साथ घर में नई ऊर्जा का संचार होता है। ये एक नई शुरुआत है। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। भगवान करे ऐसा ही रहे। हाँ, ऐसा हर दिन हो, यही कामना है। रसोई की गूंजती आवाजों के बीच एक सामान्य सुबह का आगाज होता है। जल्दी करो, नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी, फिर टीचर से डांट पड़ेगी। घर की छोटी छोटी बातों पर भी भाइयों के बीच मतभेद शुरू हो जाते हैं। क्या तुझे गणित का होमवर्क समझ में आया? हाँ, मैंने खुद किया। तू मुझसे हमेशा ऐसा क्यों लड़ता रहता है? तू मार खाएगा किसी दिन मुझसे। जैसा बात करने से सब कुछ हल हो सकता है। मुझे बता दिया कर कुछ भी परेशानी हो तो। कभी कभी नहीं। स्कूल का माहौल थोड़ा हल्का होता है, लेकिन भाइयों की नोक-झोंक अभी भी जारी है। तुम दोनों आज फिर बहस कर रही हो। कब सुधरोगी तुम दोनों? तुम दोनों की वजह से डांट पड़ जाएगी। बस छोटी सी बात थी कि बाद में बात करेंगे। ठीक है, लंच पर। जंगल में सबसे पहली चुनौती होती है वहाँ के जानवरों का खतरा। यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हो सकते हैं। हमें सतर्क रहना होगा। तूने सुना? ये तो शेर की आवाज लग रही है मुझे। यह शेर की आवाज है। जानवरों से बचने के लिए योजना बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, और ध्यान रखना होगा कि हम शोर ना करें, नहीं तो जानवर आ जाएंगे। हमें एक सुरक्षित शरण खोजनी होगी। जंगल में मौसम का बदलना भी एक बड़ी चुनौती होती है। ये बारिश का मौसम कैसे हो गया एकदम से? ये बारिश हमें कहीं झाड़ी में फंसा न दे। हमें जल्दी से कोई आश्रय ढूंढना होगा। जंगल में जीवित रहने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये जगह सुरक्षित है। जब तक बारिश नहीं रुक जाती, तब तक हम यहाँ कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। ये गुफा सुरक्षित लग रही है। हमने मिलकर इन चुनौतियों का सामना किया, बहुत बड़ी बात है हम दोनों के लिए। एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक साधारण सुबह थी, लेकिन दरवाजे पर खड़ा ये व्यक्ति कुछ अलग ही कहानी कहता दिख रहा था। नमस्ते, मैं यहाँ कुछ काम के सिलसिले में आया हूँ। नमस्ते, आप कौन? मैं आपको नहीं जानता हूँ। और आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या काम है आपको मुझसे? अजनबी ने अपनी जेब से एक पत्र निकाला और उसे दिखाया। मैं आपका पुराना दोस्त विक्रम हूँ। अपने पुराने वाले मोहल्ले में रहते थे। मुझे वहाँ पर किसी ने बताया कि वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं अब। विक्रम, तुम तो बहुत सालों बाद हमें मिल रहे हो। हाँ, हम वहाँ से चले आए, यहाँ नई जगह पर रहने लग गए। विक्रम की बात सुनकर भाइयों के चेहरे पर कई सवाल उभर आए। ये वही विक्रम है जिसे हम बचपन से जानते हैं। हाँ, लेकिन इतने सालों बाद यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? जैसे जैसे बातें आगे बढ़ीं, पुरानी यादें तरोताजा होने लगीं। क्या तुम्हें याद है जब हम नदी किनारे खेलते थे? हमारी गर्मियों की छुट्टियों में कितना खेलते थे। हमारे पहले के वो दिन तो कभी नहीं भूल सकते। कितनी मौज मस्ती करते रहते थे। हालांकि पुरानी बातें सुनकर खुशी हो रही थी, लेकिन मन में कई सवाल भी थे। तो अब आगे का क्या करने का प्लान है? कुछ सोचा है या नहीं? मैंने अभी तक कुछ तय नहीं किया। घर जाके सोचता हूँ आगे क्या करना है। इस मुलाकात ने पुराने रिश्तों में नई जान डाल दी। अजनबी अब अजनबी नहीं रहा। अब हमारी हमेशा के लिए दोस्ती रहेगी। बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। हमेशा के लिए। गांव में एक अजनबी का आगमन होता है और उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान है। मैं यहाँ कुछ खास खोजने आया हूँ। आप कौन हैं और यहाँ पर किस काम से आए हैं? ये जानने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। गांव वालों के बीच अजनबी के असली मकसद को लेकर चर्चा चल रही है। क्या लगता है वो क्या खोज रहा होगा? किसी खजाने की तलाश में तो नहीं आया? हो सकता है, लेकिन हमें उसके बारे में सतर्क रहना होगा। राम और श्याम अजनबी के इरादों पर चर्चा करते हैं।
तुम्हें क्या लगता है श्याम, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो अजीब है। हमें उससे सावधान रहना होगा। राम और श्याम ने अजनबी के पास जाकर उनसे सीधे बात करने का निर्णय लिया है। मैंने सुना था कि आप यहाँ कुछ खोज रहे हैं। मैं यहाँ सच्चाई की तलाश में हूँ। किस बारे में है और कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो तुम? यही तो मैं भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। भाइयों के मन में अजनबी के जवाबों को लेकर भरोसा और संशय दोनों हैं। तुम्हें भरोसा है उस पर? मुझे तो नहीं, लेकिन उसके इरादे सही नहीं लग रहे हैं। कुछ और बात है, हमें सच्चाई का पता लगाना ही होगा। अजनबी के आगमन से गांव में एक नया रहस्य उभरने लगा है। वो हर जगह घूम रहा है, कहीं कुछ ढूंढ रहा हो, कोई ना कोई बात तो है। सच में हमें सच्चाई का पता लगाना होगा, इससे पहले कहीं देर ना हो जाए। रात हो गई थी। अगले दिन सुबह दोनों भाइयों के बीच झगड़े के बाद का सन्नाटा और तनाव उनके बीच का मौन तोड़ रहा था। एक दिन जब अजनबी अपने कमरे में बैठा था, उसकी गुप्त बातें रिकॉर्ड हो गईं। कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूँ। ये सब मेरी योजना का हिस्सा है। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखते हैं, गुस्से और हैरानी से भरपूर। हमें उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वो कुछ और करे, और अगर वो कुछ संदिग्ध करे तो तुरंत कार्रवाई करेंगे। अब हमें क्या करना होगा? भाइयों ने तय किया कि वे अजनबी को उसकी हरकतों से रोकेंगे। अजनबी अपने घर से बाहर निकला और देखा कि वो दोनों घर के बाहर खड़े थे। हमने सब सुन लिया है। तुम यहाँ किस मकसद से आए हो? अब वक्त आ गया है कि तुम सच कहो, नहीं तो हम गांव वालों को बुलाकर ले आएंगे। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अजनबी इस बात को सुनकर डर गया था और सब बताने लग गया। मैं इस गांव में कुछ चुराने आया था। मेरे को इस काम के बहुत सारे पैसे मिलेंगे। यही मेरा मकसद है यहाँ पर आने का। तुम दोनों के जरिए मैं इस काम को अंजाम देना था। समझौते के बाद घर का माहौल पहले से ज्यादा शांत हो गया था। राम और श्याम के दिल से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसके साथ उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। ये कहानी लड़ाई की नहीं, समझ की थी। ये कहानी जीत की नहीं, रिश्ते की थी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास फैला हुआ था एक घना, डरावना और रहस्यमयी जंगल। लोग कहते थे जो एक बार उस जंगल के अंदर गया वो या तो बदल कर लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। उसी गांव में रहता था राघव, एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक। राघव का जीवन आसान नहीं था। दिन में खेतों में मजदूरी, रात को बीमार माँ की सेवा और दिल में एक ही डर, कल का दिन कैसे कटेगा। राघव बेटा, आज दवा मत लाना, कल देख लेंगे। नहीं माँ, आप ठीक रहेंगी। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। उसी रात गांव में एक अजीब खबर फैल गई। जंगल के अंदर एक पुराना पत्थर का दरवाजा है जो सच्चे इंसान की किस्मत बदल देता है। लेकिन राघव के पास डरने का समय नहीं था। अगली सुबह उसने माँ के पैर छुए और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, पेड़ ऊंचे होते गए, रोशनी कम होती गई और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। तभी राघव, अगर वापस जाना है तो अभी लौट जाओ, फिर बीच रास्ते से नहीं लौट सकते हो तुम। कौन हो तुम? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और तुम बोलने वाले पक्षी हो। मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। यह जंगल सब जानता है। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, पर सवाल यह है तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अमीर बनने नहीं, मैं अपनी माँ को बचाने आया हूँ। मेरी माँ बहुत समय से बीमार है। मुझे मेरी माँ को बचाना है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पक्षी कुछ पल चुप रहा और देखता रहा, फिर धीरे से बोला,
तो चलो, लेकिन याद रखना यह रास्ता दिल की परीक्षा लेता है, तो इस परीक्षा को देने के लिए तैयार हो। कुछ दूर चलने के बाद एक भयानक नदी आई। पानी का पुल टूटा फूटा हो रहा था। अरे ये क्या हो रखा है? पुल तो टूटा फूटा है, मैं इसे पार कैसे करूं? डर से नहीं, भरोसे से तुम इस पुल को पार कर सकते हो। राघव ने आंखें बंद की, माँ का चेहरा याद किया और नदी के टूटे फूटे पुल पर उतर गया। और चमत्कार हुआ, पुल पे से आसानी से पार कर लिया। नदी पार करते ही वो वहां पहुंचा। चमत्कारी पत्थर जो हर किसी के लिए नहीं खुलता। पत्थर का वही दरवाजा जिस पर लिखा था, अंदर वही जा सकता है जिसके दिल में लालच नहीं। अगर मुझे कुछ मिला तो मैं सब अपने लिए नहीं रखूंगा, गांव वालों के लिए भी कुछ कर पाऊंगा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर न सोना था न हीरे, सिर्फ एक आगोरी बाबा थे। राघव, तुम क्या चाहते हो? बताओ मुझे, मैं सब ठीक कर दूंगा। बोलो बेटा। मेरी माँ की जिंदगी। मेरी माँ बहुत समय से बीमार है, उसके के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और गांव की खुशहाली। तो ये वरदान लो, लेकिन याद रखना, ये शक्ति स्वार्थी के हाथ में नहीं टिकती। अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी स्वार्थ या लालच आया तो ये वरदान काम नहीं करेगा, याद रखना। अगले ही पल राघव के हाथ में एक पत्ता था जो बाहर आते ही औषधि बन गया। फिर राघव वापस अपने घर की ओर आ गया। माँ की दवा बनी, माँ ठीक हुई और गांव में वो औषधि सबकी जिंदगी बदलने लगी। राघव, तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस गांव की उम्मीद है। और मुझे तुझ पर नाज है कि तुम सबकी कितनी परवाह करते हो, सबको अपना समझते हो। ऐसे ही रहना हमेशा। और आज भी कहते हैं, वो जंगल आज भी है, लेकिन दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता।